आकाश में दूध की धारा जैसी ये तारों की लड़ी, जिसे हम क्षीर मार्ग या मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं, हम इसी आकाश गंगा के एक बहुत छोटे से हिस्से में बसे एक सौरमंडल के ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन ये आकाश गंगा होती क्या है और क्या है क्षीर मार्ग आकाश गंगा? आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे और खोजेंगे इनके कुछ रहस्य और इनके तथ्यों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स प्राप्त हो सकें। और पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी बहुत सारे सितारों, ग्रहों, सौर मंडलों और भी बहुत सारे खगोलीय पिंडों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। आकाश गंगाएं बिग बैंग के कुछ ही समय बाद यानी तकरीबन 1 अरब साल बाद बननी शुरू हो गई थी। आकाश गंगाओं के बनने के पीछे 2 अग्रणी सिद्धांत हैं और कहीं कहीं ये भी माना गया है कि ये दोनों ही सिद्धांत इनके निर्माण में सहायक रहे हैं। जहां एक सिद्धांत ये कहता है कि आकाश गंगाएं गैसेस के बड़े बड़े बादलों द्वारा उनके अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से सघन होने के कारण बनी हैं, वहीं दूसरा सिद्धांत कहता है कि आकाश गंगाएं पदार्थों के बड़े बड़े गुच्छों के एक दूसरे से टकराने और साथ मिलने से बनी हैं। हबल टेलीस्कोप की मदद से ऐसे ही कुछ पदार्थों के बड़े बड़े गुच्छों को देखा गया है जो कि नवीन गैलेक्सीज की पूर्ववर्ती हो सकते हैं। इस सिद्धांत के हिसाब से शुरू में बनी गैलेक्सीज स्पाइरल यानी घुमावदार गैलेक्सीज थीं, लेकिन समय के साथ एक दूसरे में मिलने की वजह से इनका आकार बदल गया और ये अंडाकार यानी एलिप्टिकल हो गईं। आज भी आकाश गंगाओं के आपस में टकराना रुका नहीं है और 2 आकाश गंगाएं आपस में टकराकर और बड़ी आकाश गंगाएं बना रही हैं। जब भी हम ब्रह्मांड में कोई बड़ी आकाश गंगा देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये 2 या 2 से अधिक आकाश गंगाओं से मिलकर बनी हैं, क्योंकि आकाश गंगाओं का अंतरिक्ष में टकराना बहुत आम बात है, क्योंकि अंतरिक्ष आकाश गंगाओं से भरा पड़ा है। इसका एक बड़ा उदाहरण मैं अभी आपको देता हूँ। हमारी आकाश गंगा यानी क्षीर मार्ग आकाश गंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के दायरे में फैली हुई है और हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है हमारी आकाश गंगा से कुछ बड़ी आकाश गंगा यानी एंड्रोमेडा आकाश गंगा। इसका मतलब हमारी आकाश गंगा और एंड्रोमेडा की दूरी हमारी आकाश गंगा के आकार से केवल 25 गुना ज़्यादा है। एक औसत मनुष्य जिसका कद 5 फुट 7 इंच होता है, अगर उससे 140 फुट दूर दूसरा आदमी खड़ा हो तो ये दूरी होगी हमारी क्षीर मार्ग आकाश गंगा और एंड्रोमेडा के बीच की। जबकि हमारी धरती पे सिर्फ ज़मीन पर हर मनुष्य की दूसरे मनुष्य से औसत दूरी है 501 फुट, मतलब औसत मनुष्य के कद से तकरीबन 90 गुना ज़्यादा। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी धरती पर जब हमें इतने मनुष्य इतने ज़्यादा प्रतीत होते हैं तो अंतरिक्ष में गैलेक्सीज किस कदर भरी हुई हैं। आकाश गंगाएं खगोलीय पिंडों से भरी पड़ी होती हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है और इनके साझा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आकाश गंगा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा को अपनी तरफ खींचती है और आपस में टकराने पर वे बनाती हैं एक और नई आकाशगंगाएं।
यूरोप के गाइया अंतरिक्ष यान के अनुसंधान के मुताबिक एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की तरफ 2,50,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। यानी अगले 4 अरब 50 करोड़ वर्षों में एंड्रोमेडा और क्षीर मार्ग आकाशगंगा का आपस में टकराव होगा, जो कि खगोलीय समय के हिसाब से बहुत निकट है, लेकिन हमारे लिए बहुत सुदूर भविष्य में है। आकाशगंगा का टकराव ये सुनते ही मन में एक ज़ोरदार धमाके सी की छवि आती है कि जैसे ये आकाशगंगाएं आपस में टकराएंगी तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आकाशगंगाओं में सितारे एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं, बल्कि कई बार तो कुछ प्रकाश वर्षों के दूरी पर भी होते हैं। कुछ तारे अन्य तारों के ज़्यादा नज़दीक आने से उनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी परिक्रमा पथ छोड़कर इधर उधर भटक सकते हैं, और कुछ तारे आपस में टकरा भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर तारे दूसरे तारों के बीच में बनी बहुत बड़ी बड़ी जगहों में अपनी जगह ले लेंगे और दोनों आकाशगंगाओं के मध्य में स्थित ब्लैक होल्स आपस में टकराकर और बड़ा महाविशालकाय ब्लैक होल बना देंगे। लेकिन जैसा कि प्रतीत होता है, ये टक्कर उतनी भीषण नहीं होगी जितनी प्रतीत होती है। हमारा सौरमंडल क्षीर मार्ग आकाशगंगा के केंद्र और परिधि के बीच में धनु यानी सैजिटेरियस और पर्सियस भुजाओं के बीच में स्थित ओरायन स्पर या ओरायन भुजा के पास स्थित है। जब आकाशगंगाएं टकराएंगी तो ये संभावना है कि हमारा सौरमंडल भी अपने परिक्रमा पथ छोड़कर अंतर्गांगेय यानी इंटरगैलेक्टिक स्पेस में भटक सकता है। लेकिन तब तक हमारा ग्रह ही नहीं बचेगा इस खगोलीय घटना को देखने के लिए, क्योंकि तब तक हमारा सूर्य रेड जायंट होकर हमारे ग्रह को निगल चुका होगा। मानव जाति इस घटना को कभी देख ही नहीं पाएगी, बशर्ते भविष्य में हम तकनीकी तौर पर इतने विकसित हो जाएं कि किसी दूसरे सौरमंडल में जीने लायक ग्रह खोज पाएं और वहां से इस विस्मयकारी घटना को देख पाएं। ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऐसे ही और विस्मयकारी रहस्यों से, जो कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। और भी ऐसी विस्मयकारी जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। धन्यवाद दोस्तों।